सिवान की धरती से पीएम मोदी ने बिहार को कई सौगात दी है और एक सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस की भी है, जिसे सिवान से ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन आज से शुरू हो गया है। और केसरिया रंग की इस वंदे भारत ट्रेन में लोगों को कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये ट्रेन पटना से गोरखपुर के बीच चलेगी और पटना में ये ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन से खुलेगी। 8 कोच वाली ये ट्रेन मुजफ्फरपुर, बेतिया और मोतिहारी होते हुए गोरखपुर जाएगी। इस खास मौके पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, सांसद रविशंकर प्रसाद और पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री लगातार बिहार को लेकर विशेष सौगात दे रहे हैं। इस कड़ी में जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में है और बिहार के सिवान में उनका कार्यक्रम है और बिहार के लिए एक विशेष सौगात वंदे भारत ट्रेन। ये ट्रेन पटना से यानी पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से लेकर जो है गोरखपुर तक जाएगी और इस तरह का जो ट्रेन जो हाई स्पीड के साथ साथ जो बहुत ही सुंदर फैसिलिटी देने की जो है सुविधा देती है, रेलवे की तरफ से ये शुरुआत की जा रही है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। हमारे साथ भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता हैं दिलीप जी, उनसे हम जान लेते हैं। सर, एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ वंदे भारत लोगों को पसंद भी आ रही है, हाई स्पीड के साथ फैसिलिटी भी मौजूद, कितना लोगों को पसंद आएगी? वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका निर्माण मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड की जो हमारी अवधारणा है उसके तहत की गई है। आत्मनिर्भर भारत के दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और पूरे देश में काफ़ी लोकप्रिय यह ट्रेन हुई है। इसकी आरामदायक सीटें, इसका इंटरनल जो लेआउट, ये सब लोगों को इतना पसंद आ रहा है। इसकी पंक्चुअलिटी और बाकी जो सुविधाएं हैं वह लोगों की पसंद बनी है और यही वह कारण है कि देश के हर हिस्से से वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की डिमांड्स आई है और यह ट्रेन भी अब लोगों की डिमांड के आधार पर ही हम लोगों ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं और यह ट्रेन जो है कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली है। यह ट्रेन हाजीपुर जाएगी जो कि केला के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली के जो प्रमुख स्थल हैं वह हाजीपुर से कनेक्टेड हैं, चाहे तो वह भगवान महावीर की जन्मस्थली हो, चाहे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ जो प्रसंग हैं वह सब वैशाली में हैं। केला के लिए प्रसिद्ध है हाजीपुर, है ना, हाजीपुरी केला जो है काफ़ी नामी है। फिर मुजफ्फरपुर जो कि लीचियों के लिए प्रसिद्ध शहर है, उसको कनेक्टिविटी मिल रही है। बापू धाम मोतिहारी जो कि महात्मा गांधी की कर्मस्थली है, जन्मस्थली तो नहीं है लेकिन कर्मस्थली है, जहाँ पर कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रथम प्रयोग किए, निलह किसानों के पक्ष में खड़े हुए और एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसके आधार पर भारत को आज़ादी मिली। तो यह ट्रेन उस जगह को भी कनेक्ट करने वाली है। फिर नेपाल से कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हो रही है। सुगौली से रक्सौल होते हुए हम काठमांडू की यात्रा अब कर सकेंगे। आगे बगहा और जो हमारा नरकटियागंज है वह पुनः बापू की कर्मस्थली है। नरकटियागंज के पास एक अशोककालीन लौह स्तंभ है जो कि ऐतिहासिक है, केसरिया का स्तूप है वहाँ पर, और फिर भितिहरवा आश्रम है, भिखना टोरी पर्यटन स्थल वहाँ पर है। बगहा के पास आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, तो उसको भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसको भी सर्व करेंगे। और फिर कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर अपने आप में पूर्वी उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक सामाजिक केंद्र है। तो इन दोनों शहरों के बीच की कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए यह काम हो रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ऐतिहासिक दिन के रूप में जो है इस दिन को देखा जाए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है आज इस ट्रेन को यानी पटना यानी पाटलिपुत्रा से लेकर जो है गोरखपुर के लिए जो ये ट्रेन जा रही है उसकी शुरुआत करेंगे। और काफ़ी हद तक जो है कहा जाता है कि लोगों को जो ट्रेनों से सफर करने में या सीट नहीं मिलने में दिक्कत होती थी, उन समस्याओं का समाधान इस वंदे भारत की शुरुआत होने से हो जाएगी। इस कैंपस सुनील के साथ गौतम गौंड, न्यूज पटना।